आप तमाम मीडिया बंधुओं को विकासशील इंसान पार्टी के इस मंच से मैं स्वागत करता हूं। मैं संतोष साहनी आप लोगों को सहर्ष ये अवगत कराना चाहता हूं कि आज विकासशील इंसान पार्टी का परिवार का दायरा बढ़ा है और इस बढ़े हुए परिवार के नए सदस्य जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को उनका परिचय बताता हूं। हमारे दाहिने तरफ जो बैठे हैं श्री अच्छेलाल निषाद जी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री, आवास विकास मंत्रालय के पूर्व राज्य मंत्री हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 2012 इंदवारी जिला बांदा है। आज इन्होंने हमारी पार्टी में विश्वास दिखाया है और माननीय मंत्री शनाब मल्ला मुकेश सहनी जी की विचारधारा में विश्वास दिखाया है। हम वीआईपी पार्टी की तरफ से अपने नए साथी और नए सहयोगी का स्वागत करते हैं। दूसरे सदस्य जो हमारे इस विकासशील इंसान पार्टी के परिवार में जो सदस्य बने हैं आज, वो हैं श्री प्रेमचंद कश्यप जी, जो कि आज के एनडीए सरकार में जो पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप पूर्व बीएसपी अलीगढ़ जोन के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में। आपको मिशनरी का, आपको संगठन का बहुत अनुभव रहा है। आज इन्होंने भी विकासशील इंसान पार्टी और शनाब मल्ला मुकेश सहनी जी की विचारधारा में विश्वास दिखाते हुए हमारे परिवार के नए सदस्य के रूप में हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हाँ जी, 2022 में प्रत्याशी भी रहे हैं आप एनडीए गठबंधन से, ये सिद्धार्थनगर। तो मैं चाहूँगा कि ये जो दोनों सदस्य हमारे परिवार में आज जुड़े हैं, ये लोग संक्षेप में अपनी अपनी बातों को रखें। हाँ ठीक है, ठीक है। हम स्वागत है आपका मंत्री जी हमारे परिवार में। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब लोग मिलकर इस परिवार को और दायरे को बढ़ाएंगे और इसको हम लोग आगे ले जाएंगे, ऊंचाई तक ले जाएंगे। स्वागत है आपका प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे पार्टी में। हम सब लोग मिलकर इस परिवार को और आगे बढ़ाएंगे और नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। माला लाइए। ये सब कार्यक्रम है जो चलता रहता है, ये दिखाता है कि हम लोग कितने उत्साहित हैं इन लोगों के आने से और हम लोग कितने आशान्वित हैं कि आगे बढ़कर जो है हम लोग आगे बढ़कर और हम लोग आगे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि श्री माननीय अच्छेलाल जी, जो हमारी पार्टी के आज नए सदस्य बने हैं, अपने मुखार बिंदु से आप लोगों को संबोधित करेंगे। अच्छा, मीडिया बंधुओं बहनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मेरे जो आज विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक पूर्व मंत्री बिहार, मैं उनके विचारों से सहमत होकर के आजीवन विकासशील इंसान पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूंगा और पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के साथ साथ पिछड़े दलित सबको जोड़ने का काम करूंगा। और हमारी पार्टी अब विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी को कमजोर कर देगी और भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के साथ पार्टियां हैं सभी को कमजोर करते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और इंडिया की सरकार बनाना है। इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में बनाना है और हम पूरे समाज को जोड़ने का काम करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने समाज के हक अधिकार के लिए श्री प्रेमचंद कश्यप जी आज वीआईपी पार्टी के सदस्य बने हैं। वीआईपी परिवार में इनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही
हमारे श्री अक्षय लाल निषाद जी जो पूर्व राज्य मंत्री भी हैं और पूर्व 2012 में प्रत्याशी भी रहे हैं, इन्होंने भी वीआईपी पार्टी को मजबूती करने के लिए वीआईपी परिवार में आए, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि आप दोनों बड़े नेता आज वीआईपी पार्टी के सदस्य बने हैं, तो इसमें पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश जाएंगे और निश्चित तौर पे आने वाला समय में जो सोच और सपना लेकर हम आए हैं वो सपना को जरूर हम लोग साकार करेंगे, हम पूरा भरोसा करते हैं। साथियों, वही बात हम लोग पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 2027 के चुनाव में निषाद अपनी ताकत को दिखाएंगे, लीडर के साथ रहेंगे, ना ही किसी लॉर्डर के साथ रहेंगे। ये हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी का ही लाइन है कि हमारे समाज को लीडर के साथ रहना, लॉर्डर के साथ नहीं रहना। तो निश्चित तौर पे आज बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी लीडर नहीं लॉर्डर बन चुके हैं। आज वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने अधिकार नहीं लेना चाहते हैं, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब तक वो सत्ता पावर में नहीं थे तो 440 वोल्ट का पावर उनके शरीर में था। उन्होंने प्रदेश में घूम घूम कर समाज को जगाया। उन्होंने कहा कि अपने दल में रहो, बल मिलेगा, दूसरे दल में रहोगे तो तुम दलाल कहलाओगे। और आज बताइए, अपने परिवार के अपने बच्चे को दूसरे दल से चुनाव लड़वाते हैं, आज अपने परिवार को सेट करने में लगे हैं। तो इसलिए आज वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं बात करते। जबकि 440 को सरकार में आने के बाद 840 वोट का ताकत आना चाहिए, लेकिन 840 की जगह वो 40 रह गए। यानी कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर जो है ना उड़ चुका है। तो आने वाले समय में प्रदेश का हर एक निषाद को नए ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बड़े भाई साहब को ट्रांसफर हम ठीक कर दें। हमने कहा कि भाई आप बीजेपी से सरकार में हैं, राज्य में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, निषाद का आरक्षण आप दिलवा दीजिए, हम पूरा समर्थन आपको करेंगे। यदि अगर नहीं है तो वो लोग कर रहे हैं तो आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ खड़ा रहकर, पीछे खड़ा रहकर आपको राज्य में मजबूती देंगे और यहाँ पे अच्छे से राजनीति कीजिए, समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। और निश्चित तौर पे हमें पता है, हम अपने पूर्वज से सीखे हैं, जब आप लड़ाई लड़िएगा, आंदोलन कीजिएगा तो आज हो या कल हो आपको अधिकार मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पूर्वज ने देश के में अपने अंग्रेज को मार के भगाया, अपने देश को आज़ादी दिलाई, पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ना पड़ा। उसी तरीके से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम समाज के शुभचिंतक हैं। समाज ने आज तक हमें नेता बनाया, आपको मंत्री बनाया, हमें समाज के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ समाज हमारा अपना परिवार नहीं होना चाहिए, सबके लिए हमको काम करना चाहिए। तो ये कारवां आप देख रहे हैं कि हमारा जारी है और बड़े बड़े नेता अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, अपने अपने समाज में पहुंच पकड़ रखने वाले, सरकार में एनडीए में गठबंधन में जो सरकार है उनका सीधा प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी पार्टी में आ जाना अपने आप में देखिएगा दर्शाता है कि वीआईपी पार्टी का विचार जो है गांव-गांव तक पहुंचने लगा है। और आने वाला समय में जो हमने सपना देखा है वो सपना जरूर पूरा होगा। और भाजपा सरकार जो अगर आरक्षण नहीं देंगे तो आने वाला समय में उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम एक बड़ा सेना तैयार कर रहे हैं और आने वाला समय में आपको हम एहसास करा देंगे 6 महीने में कि वो आरक्षण दे, नहीं तो उनको आने वाला समय में 27 को उखाड़ फेंकेंगे। साथियों, कुछ किसी साथी को कुछ फिलहाल तो सर जी आप लोगों को संबोधित करें। सबसे पहले अपने विकास शुरू करने से पहले इस देश में जन्मे संतों, गुरुओं, महात्माओं में से शिक्षा के अद्भुत महात्मा ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए, इस देश को संविधान देने वाले, नारी को सम्मान दिलाने वाले, वोट का अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, महर्षि कश्यप जी को नमन करते हुए, गौरांग निषाद जी को नमन करते हुए, आज यहाँ पर आए हुए सभी हमारे मीडिया कर्मियों को और यहाँ पर आए वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को नमन और वंदन करते हुए, आज मैं आप लोगों के सामने में कहना चाहूँगा, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं प्रदेश अध्यक्ष था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधाराओं से मैं प्रभावित होकर मैंने पार्टी में काम किया। लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो पिछड़ा दलितों की
जो उन्होंने लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया था, जो हमारे समाज को 17 उपजातियों को आरक्षण दिलाने का वादा किया था, उसमें वो खरे नहीं उतरे। इसलिए आज मैं अपनी पद से और उनकी सदस्यता से भी मैं इस्तीफा दे रहा हूं और माननीय मुकेश सहनी जी, सरोम मल्ला जी, वीआईपी पार्टी को मैंने सदस्यता ली है और इस कारमा को मैं पूरे प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के माध्यम से बढ़ाने का काम करेंगे और कस्सम निसार जो 17 उपजातियों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला, बीजेपी ने और मोदी जी ने जो वादा किया था, योगी जी ने, अमित शाह जी ने, कि मैं कस्सम निसार माजी मनवार गौर बुढ़िया रेकॉर्ड कार लीवर बातम तुरा तुरैया केवट सानी मल्ला को इनको आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। लेकिन इन जातियों को अछूता रखा, इन जातियों को आरक्षण नहीं दिया। जब 60 जात को 10% इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 72 घंटों में आरक्षण दिया जा सकता है, तो कस्सम निसार महाजी समाज को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है बोलने के लिए, तो मैं पूरे प्रदेश में अपने समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को जोड़कर इस वीआईपी पार्टी को अब मैं सरकार बनाकर स्वतः ही आरक्षण ले लेंगे। अब मांगने से जो चीज नहीं मिलेगी वो हमको अब छीनना पड़ेगी। साथियों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं मल्ला हूं, मैं निसार, मैं केवट हूं। मैं एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवान, मैं नदी नाल का केवट हूं, तुम भव सागर के मालिक हो। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पार लगा देना। लेकिन आज जो भाजपा की सरकार भगवान राम के नाम पर जो चल रही है, लेकिन उनके आदर्श और सम्मानों को उन्होंने इस केवट समाज को सम्मान नहीं दिया, इनको आरक्षण नहीं दिया। इसलिए आज मुझे अपने भाई के साथ आना पड़ा। आज मैं अपने घर में आ गया और अब मैं दिखाता हूं कि प्रदेश के अंदर समाज को कैसे जगाने का काम किया जाएगा, एक सूत्र में बांधने का काम किया जाएगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय। इस बार बंगाल से बाहर होने वाला है। वो तो कल पता चलेगा कि क्या जादू है। और देश के लोग है ना शर्मसार हो चुका है। हमको बहुत शर्म आ रहा है कि ऐसे समय में हमारा जन्म हुआ है, जिस समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना को कुचला जा रहा है, उनके संविधान को नहीं माना जा रहा है। दुनिया में हमारे भारत का छवि खराब हो रहा है। जबरदस्ती सरकार बनाया जा रहा है, सेना को उतारा जा रहा है, वोटर को मारा जा रहा है। जितना उनको गंदा काम करना सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ममता दीदी है, वहाँ पे खेला होने नहीं देंगे। और आप देखिएगा कल ममता दीदी के सरकार बनेगा और यही ममता दीदी मोदी जी को नाक में नकेल डालने वाले आने वाले समय में देखेंगे।